इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं दर्ज है जो मानवता के लिए सबक और चिंतन का विषय बनती है। इनमें से एक है जन्नतुल बकी की वह दर्दनाक घटना जब सऊदी सरकार द्वारा इस पवित्र कब्रिस्तान में मौजूद कई महत्वपूर्ण कब्रों और उनके ऊपर बने रौजों को ढहा दिया गया। इस घटना में पैगंबर मोहम्मद साहब की प्रिय बेटी हजरत फातिमा जहरा की कब्र और उस पर बना रौजा भी शामिल था। यह घटना न केवल इस्लामी इतिहास के लिए एक त्रासदी है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक सवालिया निशान है जो ऐतिहासिक स्थलों के प्रति संवेदनशीलता का दावा करते हैं मगर इस मामले पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। जन्नतुल बकी मदीना में स्थित वह कब्रिस्तान है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार के कई सदस्यों और सहाबियों की कब्रें हैं। इसकी पवित्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैगंबर साहब खुद यहाँ दुआ मांगने और अपने प्रियजनों को याद करने जाया करते थे। हजरत फातिमा जहरा जो पैगंबर की इकलौती बेटी थीं और जिन्हें सैयदतुन निसाइल आलमीन स्त्रियों की सरदार का दर्जा प्राप्त है, उनकी कब्र भी इसी कब्रिस्तान में थी। उनके रोजे को इस्लामी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। 8 शव्वाल 1345 हिजरी 21 अप्रैल 1925 में जब वहाबी विचारधारा के प्रभाव में सऊदी शासन ने जन्नतुल बकी के रौजों को ढहाने का फैसला किया तो यह कदम इस्लामी दुनिया के लिए एक झटके की तरह था। इस कार्रवाई में हजरत फातिमा की कब्र के साथ साथ पैगंबर की पत्नियों, उनके बेटे इब्राहिम और इमाम हसन, इमाम जैनुल आबेदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, अन्य सहाबियों की कब्रें भी नष्ट कर दी गई। इस घटना को इस्लामी इतिहास में एक दुखद अध्याय के रूप में देखा जाता है जिसने न केवल भौतिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी गहरा आघात पहुंचाया। पैगंबर मोहम्मद का फातिमा के प्रति प्रेम और सम्मान किसी से छिपा नहीं है। उनकी शान में कई हदीसें मौजूद है जो उनकी महानता को बयान करती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण इरशादात है जो इस घटना के संदर्भ में और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। फातिमा मुझसे है और मैं फातिमा से। जब पैगंबर ने उन्हें इतना ऊंचा दर्जा दिया तो उनकी कब्र की हिफाजत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं बनती। आज जब जन्नतु और मज़ाफ़ात से आज मुमरक सरज़मीन पर जमा है, इसका एक सबब है और 100 बरस हो गए, 100 बरस हो गए। यही शव्वाल का महीना जिसे मुसलमान ईद का महीना कहता है, शायद उसे लफ्ज़ शव्वाल भी याद नहीं। आलम इस्लाम का अलमिया ये है कि एक मुसलमान अपने 12 महीने नहीं गिना पाता, उसके बावजूद वो इस्लाम का ठेकेदार हो जाता है। ऐसा ही एक ठेकेदार अरब में इस्लाम का बन के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की सूरत में उठा और हुकूमत सऊदिया का बानी मोहम्मद बिन सऊद ने, दोनों ने मिलकर शिर्क व बिदअत के फतवे लिए उलमा से। आप समझ सकते हैं जिस तरह यजीद ने कत्ले हुसैन के फतवे 700 उलमा से लिए थे, उसी तरह हुकूमत सऊदिया ने अपने दरबारी मुल्लाओं से शिर्क व बिदअत का फतवा लेकर जन्नतुल बकी जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में कुस्तुनतुनिया जिसकी राजधानी थी, मक्का और मदीना जैसा शहर उसके हुदूद में आता था, जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में बीबी फातिमा जहरा जो खातून जन्नत है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि भीड़ भाड़ का वक्त एक इंतजामिया है जिसने आज हमें ये मौका फराहम किया है और हम इस भारत के रहने वाले, लिहाजा हम अपना यहाँ से एहतजाज दर्ज कराने खड़े हुए हैं। इसलिए मैं चंद लम्हों में फकत अपनी बात मिलते हैं ना, तो दुनिया कहती है एक कब्र के लिए 100 साल से आप चिल्ला रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, जब औरंगजेब की कब्र का मसला आया तो इसी हिंदुस्तान का मुसलमान नारे लगा के कह रहा था कि ये हमारी गैरत का मसला है। जिनकी गैरत औरंगजेब है वो और है जिनकी गैरत फातिमा है। पूरे हाथ बुलंद करके पूरे महाराष्ट्र उलमा बोर्ड के रईस मौलाना असलम साहब किबला
असलम रिजवी साहब, जिनकी क़यादत में हम निकले हैं, बहुत सारे उलमाए किराम हैं और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हमारा पहला सबक है। लेकिन हमारा इत्तेहाद सिर्फ एक बात पर होगा कि हमारे सामने दो किस्म के मुसलमान हैं, या यजीदी मुसलमान हैं या हुसैनी मुसलमान हैं। अब दुनिया ये फैसला कर ले, अगर वो हुसैनी मुसलमान है तो हम गदा कटा के भी इत्तेहाद करने को तैयार हैं, और अगर यजीदी मुसलमान है तो लानतुल्लाह होना उसका मतलब। ये याद रहे। मिलके नारे तकबीर, कोई हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, आले सऊद जिंदाबाद, आले सऊद जिंदाबाद, आले सऊद जिंदाबाद, आले यहूद जिंदाबाद, आले यहूद जिंदाबाद, आले यहूद जिंदाबाद, आले यहूद जिंदाबाद, रीबिल जन्नतुल बकी, रीबिल जन्नतुल बकी, रीबिल रीबिल अल बकी, रीबिल 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 आले सऊद, आले सऊद, आले सऊद, आले सऊद, आले यहूद, आले यहूद, आले यहूद, आले यहूद, आले यहूद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। बीवी का मजार मिस्मार करने वालों पर आखिरी पद तक आवाज आनी चाहिए, आखिरी पद तक। बीवी का मजार मिस्मार करने वालों पर, बीवी का मजार मिस्मार करने वालों पर आले सऊद, आले सऊद, आले सऊद, आले यहूद, आले यहूद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 हिंदुस्तान में ये का इंतजार हो रहा है कि हिंदुस्तान का मतलब है मौला हुसैन से। आले सऊद, आले यहूद, आले यहूद, आले यहूद, हिंदुस्तान, 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 आले सऊद, आले सऊद, आले सऊद, आले सऊद। एक शेर जन्नतुल बकी के हवाले से कि जिसने जन्नतुल बकी को गिराया उस पर लानत हो बेशुमार। कि फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फूलों के रास्ते में था काटा बुबूल का, दुश्मन था वो रसूल का, आले रसूल का, तो पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बतूल का। तो इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम मारे हैं हिंदुस्तान में, जितने हिंदुस्तान। आज ये जुलूस शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र ने मौलाना असलम रिजवी साहब क़िबला की क़यादत में क्यों निकाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये नहायत ही तारीख़ी और यादगार जुलूस इसलिए निकाला गया
कि आज से 100 साल पहले मदीना मुनव्वरा में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम जन्नतुल बकी है। उसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़ारात मुक़द्दसा थे, उनके हरम, उनके रोज़े थे। सऊदी हुकूमत ने जो उस ज़माने की थी, उसने इन रोज़ों को ज़ालिमाना तरीक़े से मुनहदिम कर दिया, मिस्मार कर दिया। हम मुहिब्बान अहले बैत, आशिक़ान मोहम्मद व आले मोहम्मद उस वक्त से मुसलसल आज की डेट में प्रोटेस्ट करते हैं और सऊदी गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि वहाँ पर वही रोज़ा जैसा रोज़ा था, कम से कम वैसा रोज़ा तामीर किया जाए। और हमारी डिमांड ये भी है कि हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमिशन दे दीजिए। हम इंशाअल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उन्हें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इजाज़त दीजिए। हम इंशाअल्लाह वहाँ पर एक नहायत ही खूबसूरत रोज़ा तामीर करेंगे। आज का ये एहतजाज तामीर बकी के लिए शिया उलमा बोर्ड, महाराष्ट्र अल बकी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका शिकागो और मुमरा शिया इस्नाशरी वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से महफिल मासूमीन सुहाना कंपाउंड से हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला की क़यादत में 100 से ज़्यादा उलमा इस एहतजाजी जुलूस में शामिल रहे। और हमारा मुतालबा आले सऊद से और हिंदुस्तानी हुकूमत से यही है कि जल्द अज जल्द प्रॉफिट मोहम्मद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब रसूल खुदा की बेटी और हमारे दिगर अइम्मा और असहाब और अज़वाज पैगम्बर की जो वहाँ क़ब्रें हैं, सऊदी हुकूमत हमें इजाज़त दे कि हम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा तामीर कर सकें। और हुकूमत हिंद से भी हमारा इस एहतजाज के ज़रिए से मुतालबा ये है कि वो सऊदी हुकूमत पे प्रेशर बनाए ताकि प्रॉफिट मोहम्मद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इकलौती बेटी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा तामीर हो सके। हम आप तमामी मीडिया बरादरान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आले सऊद मुर्दाबाद, तामीर करो जन्नतुल बकी तामीर करो।